अच्छा, अब दोबारा से सिकंदर ने हमें ज्वाइन किया, भट्टी साहब ने भी अब हम ज्वाइन कर लिया। सिकंदर, क्या हाल है? सिकंदर, कमेंट ऑन ये सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इंजमाम, पीसीबी, वेयर एज हमारी सारी कंसंट्रेशन और अटेंशन होनी चाहिए ऑन आवर मैचेस एंड आवर प्लेयर्स, यहाँ क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? तो बताइए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, आज अल्लामा इकबाल, मोहतरम अल्लामा इकबाल का जो दिन है, इकबाल डे, तो उसके शेर से मैं शुरू करता हूँ कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। अब मैंने बगैर अल्लामा साहब की परमिशन के इसको थोड़ा तब्दील कर दिया है और मैंने पीसीबी के लिए ये शेर कन्वर्ट कर दिया है और मैं कह रहा हूँ पीसीबी को, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा, पीसीबी को कह रहा हूँ कि टीम को कर बुलंद इतना कि हर मैच से पहले आईसीसी पीसीबी से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो शेर है ये इंडिया के ऊपर तो सूट करता है कि वो हर चीज इंडिया से पूछ के उनकी रजा पूछते हैं। तो हमारे पीसीबी को भी चाहिए कि टीम को इतना बुलंद करे कि ये जो चीजें चल रही है ना, ये बहुत ही बचकाना चीजें हैं कि किसी प्लेयर के साथ उनका टाकरा हो गया है, मुकदमेबाजी, अदालत में केस, वकील आ गए बीच में, बहुत ही बचकाना चीज है। ये होनी नहीं चाहिए थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आप खामोश होके बैठे रहते, हर चीज का आप इन्वेस्टिगेट करते खामोशी के साथ, आप कर सकते हैं। एफआईए आपके पास है, पुलिस है आपके पास, सारी चीजें हैं आपके पास, एंटी करप्शन है आपके पास। यही बात कि बस वर्ल्ड कप खत्म होने का इंतजार कर लिया जाता, फिर खुल के किया जाता। भट्टी साहब, आपका क्या कमेंट है पीसीबी और एनजी कंट्रोवर्सी पर? देखिए मुबशिर, आप लोग तो कराची में बैठे हुए हैं, अगर आप यहाँ भारत में होते तो एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए इतनी नदामत और शर्मिंदगी की बात है कि हमारी टीम ने सैटरडे को यहाँ पर मैच खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ और उस मैच के जरिए पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है और यहाँ पर लोग पूछते हैं कि भाई आपकी क्रिकेट में हो क्या रहा है। कल रात को आप देखें 12 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज आता है कि जी इंजमाम उल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया गया। अरे भाई, आप ये इस्तीफा आज दोपहर 12 बजे कबूल कर लेते, रात 12 बजे की क्या इंजमाम जो है पाकिस्तान के एक हिस्ट्री के चंद बड़े प्लेयरों में से एक है। फिर इंजमाम भी जो चीजें कह रहे हैं आके टीवी पे, मेरा तो इंजमाम मेरे दोस्त नहीं है, मेरा तो उनको यही मशवरा है कि भाई आप मीडिया के पीछे ना छुपे, आपके खिलाफ जो इल्जामात है आप एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें इल्जामात को क्लियर करें। लेकिन ये वो टाइम नहीं है, जब 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो चाहे कर ले, जबान भी जो चाहे कर ले। हम भट्टी साहब, हम एग्जैक्टली अभी यही बात कर रहे थे। एनजी तो खुद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं, उनको तो पता होगा कि इस किस्म की चीजें व्हाइल सच अ बिग टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन, ये अच्छा भी नहीं लगता है एंड दिस इज अननेसेसरी। तो उनको खुद को कंट्रीब्यूटर नहीं बनना चाहिए था वैसे इस चीज में। लेकिन फॉरगेट अबाउट दैट। भट्टी साहब, मौसम का जल्दी से हाल आप बता दें जहां आप हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच हमारे लिए बेंगलुरु का मौसम कैसा है, बड़ा ही मैच इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी हमारे एक दोस्त ने शुरू से मैसेज किया, उन्होंने कहा भाई आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बेंगलुरु में बारिश शुरू हो गई है। तो अब हम तो अपना मैच खेलेंगे परसों सैटरडे को, लेकिन अब हमारी नजरें आज इस मैच पर हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका पे कि या श्रीलंका जीत जाए या फिर बारिश जो है वो न्यूजीलैंड के रंग में भंग डाल दे ताकि हमारे लिए सफर आसान हो जाए। तो अभी तक तो यही इतलात है कि आज 90% बारिश का इम्कान है, बल्कि येलो वार्निंग भी इशू हुई है। जिस तरह हमारे यहाँ अरबन फ्लडिंग का खदशा जाहिर है तो कर्नाटक की जो हुकूमत है उसने येलो वार्निंग इशू की हुई है। बड़ी कह रहे हैं कि तूफानी बारिशें अगले 3 दिन में बेंगलुरु में है। तो लग ये रहा है कि आज हमारा मैच बारिश से मुतासर हो सकता है। बिल्कुल, कुदरत का कानून जो है इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए मदद कर रहा है। सिकंदर, अगर आप मुख्तसरन इंग्लैंड की कल की परफॉर्मेंस पर कमेंट करना चाहें, बेन स्टोक्स की फॉर्म में वापसी, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है, तो एक अलार्मिंग साइन है हमारे मैच से पहले उनका फॉर्म में वापस आ जाना? लगता है आपको मेरा शेर पसंद नहीं आया इस मौके के लिहाज से साहब। मैं समझता हूं कि इंग्लैंड का वो वापस आना जो है वो बहुत ही जबरदस्त है।
और खतरनाक खतरे की घंटी है। बेन स्टोक जो बिल्कुल ही रन नहीं कर रहे थे, उन्होंने रन कर दिए, 100 कर दिए। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इंग्लैंड की टीम को जो है अपने प्राइड के लिए खेलना है। जो उनके खिलाफ बातें हो रही है, उनकी मीडिया भी उनके पीछे पड़ा है, उनके अपने प्लेयर कह रहे हैं कि हमारा एरा खत्म हो गया है। तो वो चाहेंगे कि किसी तरह ये उनके जो नफ्स को ठेस पहुंच रही है उसके से निकले, एक आधा मैच आखिरी का जीत के निकल जाए। ये मुझे है बस एक खतरा पाकिस्तान के लिए कि जो उनका अगर जज्बात जाग उठे तो फिर ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो जाए। यानी बेसिकली कहने का मतलब है कि हर किसी के लिए ये जो अब 2-4 मैचेस रह गए हैं, एवरीबडी इज रियली इन्वेस्टेड इन इट, क्योंकि रिडेम्पशन चाहिए सारों को। परफॉर्मेंसेस नहीं इतनी अच्छी रही इंग्लैंड को, देख लें उनको कितनी क्रिटिसिज्म है, फॉर दैट मैटर हमारी टीम देख लें। तो एवरीबडी इज गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट और इट इज़ गोइंग टू बी एनीबडीज गेम। क्योंकि सिकंदर, अब जो हम वो कैलकुलेशंस कर रहे थे, जो अभी तक कर रहे हैं हम, पूरा उतर रहे हैं। कल न्यूजीलैंड श्रीलंका की होना है वो, तो अभी इंग्लैंड का कल इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करना हमें तो ज़रा इससे इसलिए भी ख़तरा लग रहा है बिकॉज इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। तो अब अगर वो भी ऊपर आ गए हैं तो वेयर डू वी स्टैंड? देखें, उनकी तो कोशिश ये होगी ना कि 10वें नंबर से 9वें नंबर ही आ जाएं, चलो 8 नंबर ही आ जाएं, क्योंकि उनका टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने आप को क्वालिफाई करवाना है। जी, उन्होंने क्वालिफाई तो नहीं कराना, मगर अपनी इज्जत के लिए तो खेलेंगे ना, कि लड़ेंगे कि ऊपर आ जाएं किसी तरह। तो वो देखते हैं कल। वो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान से मैच होगा तो वो फुल स्विंग में होंगे। सही। अच्छा भट्टी साहब, अब ये जो पीसीबी की टेंशन चल रही है, इसका इम्पैक्ट खिलाड़ियों पर पड़ रहा है? खिलाड़ियों से आपकी बात हुई है? कोई टेंशन तो नहीं है ड्रेसिंग रूम में? देखें मुबशिर, खिलाड़ी तो इन हालात के ये यूज होते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो जुड़ी रहती है। लेकिन बहरहाल जब साइडलाइन पे ये मामला चल रहे हों और ये भी बात हो रही है कि अब वर्ल्ड कप के बाद कोचेस को हटा दिया जाएगा, नए कोचेस ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली की बात हो रही है। देखें, जो अफसोसनाक चीज है कि ये इस वक्त जो लड़ाई चल रही है, मुझे 2009 का वाकया याद आया कि अब्दुल कादिर मरहूम चीफ सिलेक्टर थे। जब टीम अनाउंस हुई उसके बाद मसला हुआ एजाज भट्ट से, उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनकी टीम बाद में T20 वर्ल्ड कप जीत गई। अब इंजमाम उल हक साहब ने इस्तीफा दे दिया, पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए तो इंजमाम उल हक तो चीफ सिलेक्टर नहीं होंगे, तो ये क्रेडिट और डिसक्रेडिट दूसरे लोग ले जाएंगे। मेरे ख्याल में टीम पे बहुत ज्यादा इसके असरात नहीं है, लेकिन ये चीजें इतने बड़े टूर्नामेंट के दौरान नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर आप किसी लोकल से बात करें, वो पाकिस्तान टीम के बजाय ये पूछता है, भाई आपके मुल्क में सब खैरियत है? महंगाई सुना बहुत है आपके मुल्क में, आपके मुल्क में क्रिकेट में बड़े लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो एज ए पाकिस्तानी हमें फिर शर्मिंदगी होती है कि लोग हमारे बारे में नेगेटिव चीजों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसके जिम्मेदार हैं। भट्टी साहब, वी एग्री विद यू। हमें शर्मिंदगी ये होती है, हमारे कोई टूर्नामेंट, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं वो विदाउट एनी कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज दिस वुडंट बी द फर्स्ट टाइम कि हम ये बात कर रहे हैं। जब माशाल्लाह हम किसी वर्ल्ड इवेंट में गए हैं तो पीछे कुछ ना कुछ बैगेज जरूर होता है जो साथ साथ हो रहा होता है। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, सिक्कू हमारे साथ मौजूद थे। और हुमा, इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन इंग्लैंड का बोर्ड अभी तक खामोश है। ये और बड़ी हमारे बात माशाल्लाह देखें, टीम की इतनी बातें नहीं हो रही जितनी बोर्ड की इश्यूज की बातें होती हैं इधर। बट इन एनी केस